अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, अध्यात्म प्रेमी, व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और इस एपिसोड को देखने वाले सभी महानुभाव भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद निरूपण के इस 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग का अध्ययन करने का प्रयास आरंभ करते हैं। मित्रों, हमने गत अध्याय में पुरुषोत्तम योग का दर्शन किया, पुरुषोत्तम के साथ योग किया, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी का खुलासा हमने प्राप्त किया। जब हम इस विश्व की ओर देखते हैं तो ऐसा हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक है सात्विक, दूसरे है राजसी और तीसरे है तामसी। सात्विक उसे कहते हैं जिनके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में बताया है, जो सत्य पर ही निष्ठा रखते हैं, सच्चाई से ही चलते हैं और जिनका जीवन दर्पण की तरह उजला, लोक संग्रह करने वाला और सबको लेकर चलने वाला होता है। दूसरे राजसी होते हैं जिनका जीवन कामना प्रधान होता है, जो अनेक मन कल्पित देवी देवताओं के आराधना करते हैं और अनेक प्रकार की उनकी उपासना पद्धतियां होती है। वे बहुत व्यवहारी होते हैं, लाभ के लिए ही लोभ करते हैं और लोभ के लिए ही उनका संपूर्ण जीवन समर्पित होता है। तीसरे होते हैं तामसी। वे न ईश्वर को मानते हैं, न मनुष्यता को मानते हैं, न संबंध को मानते हैं, वो किसी को नहीं मानते क्योंकि वो मूढ़ होते हैं, उनकी बुद्धि जड़ होती है और इसलिए उनका जीवन पशुतुल्य होता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन्हीं में ही उनका संपूर्ण जीवन बीत जाता है और वो विवेक, ज्ञान, विज्ञान इसके यानी दिशा में देखते भी नहीं और उनका जीवन, वो उनके ऐसी धारणा रहती है कि इस जीवन में आए हैं तो खाओ पियो मौज करो, धन इकट्ठा करो और अपने मन के अनुसार जितने भी भोग है वो सब भोग लो और अंत में तो कुछ लेकर जाना ही नहीं है, फिर लूटो पीटो, मारो काटो खाओ, इस प्रकार का उनका पशुतुल्य जीवन होता है। वो होते हैं तामसी। दैवासुर संपद विभाग नामक इस 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे ही दैवी और आसुरी जीवों के लक्षणों को अर्जुन को बता रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन, तू दैवी संपत्ति से युक्त होकर आया है, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुझे अधोगति मिलेगी ही नहीं। और ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी उसे देव और दानव, इनका अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये यहाँ स्पष्ट रूप से समझाते हैं। हम भी देव और दानव इन दोनों प्रवृत्तियों को, दोनों प्रकृतियों को जानेंगे और इसमें हम में क्या दोष है इसकी जांच करेंगे और जितना हो सके उतना अपने आप को निर्मल, शुद्ध और जिसे कहते हैं कि सत्यग्राही बनाने का प्रयास करेंगे। 16वां अध्याय दर्पण है। जैसे हम अपने मुख को, चेहरे को दर्पण में देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा तो नहीं है,
उसी तरह हमारे यानी आचरण में, हमारे बर्ताव में, हमारे जीवन में कौन कौन से ऐसे काले धब्बे हैं जिन्हें हमें दूर करना आवश्यक है, और ये काले धब्बे होते ही क्यों है, और इसका यानी मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि विषयों का एक अत्यंत उत्कृष्ट ऐसा वर्णन श्री वेद व्यास जी की कृपा से हमें इस श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में उपलब्ध है। आइए हम जाने देव क्या है और आसुर क्या है। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वं मार्दवम हीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीम बीजातस्य भारत दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडवः। निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अपैशुन, भूत दया अलोलुपता लज्जा अचल नम्रता, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमानता, दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। दैवी संपत्ति वालों में कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से गुण दिखते हैं, वो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी इसका वर्णन कर रहे हैं। निर्भय चित्त की शुद्धि, रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, इन लक्षणों को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो काल महाकाल अतिकाल के भय से रहित, यानी जो निर्भय होते हैं, और वासुदेवा सर्वमिति में चित्त को एकाग्रता रहने से चित्तरूप किल्बिष से रहित है, तथा सदैव आत्मविचार में स्थित है, देखना सोचना सब योगमय है, यज्ञादि कर्मों में ग्रहण त्याग की वृत्ति उदय नहीं पाती है, योग विचार से इंद्रियों का दमन, आत्म प्रेम युक्त भाव से उदार हृदय से बर्ताव करते हैं। निर्भय वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि डरने के लिए कुछ न कुछ माइनस अवश्य रहना चाहिए, तभी हमें भय होता है। जिसने दिव्य चक्षु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जानकर अनन्य भाव से अपने चातुर्वर्णोक्त प्रयत्नों से सेवा करनी आरंभ कर दी है, वो फिर किससे डरेगा, वो तो निर्भय हो जाएगा। चित्त की शुद्धि, उसके चित्त में किसी का झपटना और किसी को लूटना या किसी के विषय में मत्सर रखना आदि प्रकार के दोष नहीं होते। रहना ज्ञान योग में, वो सतत ज्ञान और विज्ञान में जागृत रहते हैं और अपने आप में सतत स्मरण करते रहते हैं। उस प्रकार उनका ज्ञान सदैव तेजस्वी और समयानुकूल रहता है। देखना सोचना, देखना वो सुनकर नहीं मानते, वो देखते हैं और देखे हुए पर सोचते हैं। यज्ञ दम प्रेम उदारता, यज्ञ यानी अर्पण करने की भूमिका, अर्पण करने की भावना, दम यानी अपने इंद्रियों को पर नियंत्रण करने की भावना, नियंत्रण करने का प्रयास, प्रेम सबके विषय में उनको प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम का अर्थ ये नहीं होता
कि हम किसी से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही प्रेम करें। प्रेम का अर्थ होता है सबके प्रति सदिच्छा रखना, सद्भावना रखना। और उदारता, वो उदार भी होते हैं, वो इतने स्वार्थी नहीं होते कि अपने स्वार्थ के लिए किसी के जीवन को संकट में डाल दे। इस प्रकार ये गुण निर्भय चित्त की शुद्धि, रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अपैशुन, भूत दया अलोलुपता लज्जा अचल नम्रता। अहिंसा जो किसी भी प्राणी मात्र को काया वाचा मन द्वारा दुखी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा का अर्थ लेता है कि बगैर किसी कारण से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और सत्य, सत्य उसे कहते हैं जो सदैव होता है, निरपेक्ष होता है और पक्षपात रहित होता है। अक्रोध, वो शांत होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई स्वार्थ, कोई व्यष्टि अहंकार ही नहीं रहता तो फिर हम किस लिए क्रोध करेंगे। त्याग, सदैव त्याग की भावना होती है। कर्म फलेच्छा कर्तृत्वाभिमान न रहने से ही वो सरलतापूर्वक। शांति का अर्थ होता है जो जिनके मन में जलापा, मत्सर, चुगली आदि प्रकार की जो यानी जिसे कहते हैं आग जलती रहती है, वो उनमें नहीं रहती। क्योंकि वो परमात्म भाव से, दया, आसक्ति और लोभ से रहित वस्तु निश्चय में अचल रहते हैं और सहनशीलता युक्त नम्रता का व्यवहार दिखता है उनका, इसलिए उनमें शांति रहती है। अपैशुन, अपैशुन का मतलब होता है पशु की तरह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही उनके कर्म नहीं होते, तो वे लोक संग्रह के कर्म में लगे रहते हैं। फिर भूत दया, सबके प्रति उनके मन में दया होती है। अलोलुपता, किसी भी विषय के मोह में वो नहीं पड़ते और किसी के आकर्षण में भी नहीं वो पड़ते, क्योंकि वो संयत जीवन जीते हैं। लज्जा, उन्हें किसी भी यानी बुरे काम करने में लज्जा महसूस होती है, वो बुरे काम से अलिप्त होते हैं। अचल, उनका निश्चय अचल होता है, डुलमुल नहीं होता। जब स्वार्थ आता है तो चापलूसी जैसे कार्य करना, और जब अपने विरोध का समय आए तो बात से पलट जाना, इस प्रकार का उनका आचरण नहीं होता। उनका आचरण अचल होता है। और नम्रता रहती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है, और ये जानते हुए वो सहनशील रहते हैं और उनका व्यवहार नम्रता पूर्वक रहता है, और ये नम्रता पूर्वक व्यवहार उनका दिखता भी है। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, नातिमानता, दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। तेज, आत्म तेज, जिसे हम आत्म प्रकाश युक्त तेज कहते हैं, क्योंकि तेज उसी में रहता है जो कोई भी गलत काम नहीं करता, जो सदैव साफ सुथरे कर्मों में लगे रहते हैं, उनमें सच्चाई का तेज रहता है। क्षमा, अगर किसी से कोई अपराध हो जाए तो अधिकतर तो वो क्षमा ही करते हैं, क्योंकि विश्व ही परमात्मा है। ये जानने पर वो ये भी साथ ही जानते हैं कि ये तीन गुणों का कार्य है और गलतियां तो मनुष्य से होती ही रहती है, इसीलिए वो क्षमाशील रहते हैं। धृति, उनमें धीरज रहता है, वो असंयत नहीं होते, वो सदैव धीरज रखकर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। शौच, शौच का अर्थ होता है शुद्धि, जिनके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इसमें कोई भी यानी कलुषितता, किलबिश नहीं होता, इसलिए उनमें शौच रहता है। अद्रोह, वो अपने पर विश्वास करने वालों के साथ यानी उचित व्यवहार करते हैं, कभी विश्वासघात का उनके मन में भी नहीं आता। नातिमानता, यानी अति सम्मान
कि वो भूखे नहीं होते, वो मान मिले सम्मान मिले, उनका समत्व जैसा है वैसा ही रहता है। दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत, जिनमें दैवी संपत्ति उदय होती है उनमें ये गुण दिखते हैं। और इस प्रकार यहाँ दैवी गुणों के भगवान श्री कृष्ण जी ने कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, इसका वर्णन किया है। ये सत्वगुणी स्वभाव धर्म जो अक्षर भाव युक्त है उसमें मूलतः ये गुण दिखाई देते हैं। फिर आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं, आसुरी संपत्ति के लोग जो होते हैं उनमें कौन कौन से विकार होते हैं, इसका यहाँ वर्णन करते हैं कि दंभ, गर्वाभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के। दंभ यानी वेश बनाकर ठगना, ठगना ये दंभ कहलाता है। गर्वाभिमान, अब मेरे समान यहाँ कोई नहीं है, ऐसे अहंकार से गर्व में फूलकर अत्याधिक घोर कठोर वचनों का बोलना और व्यवहार तथा आध्यात्मिक तमोगुणी दोनों और विवेक रहित अज्ञान में बर्ताव इस प्रकार उनमें दिखाई देता है और ये आसुर भाव के चिन्ह हैं। दैवी संपत्ति से मोक्ष करे बंधन आसुरी, दैवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू शोक छोड़ दे। दैवी संपत्ति से मोक्ष प्राप्त होता है और आसुरी बंधनदायक है, क्योंकि दैवी सतोगुणी अक्षर भावात्मक रहने से यथार्थग्राही रहते हैं और भ्रम और मोह से मुक्त रहते हैं। आसुरी जो क्षर भावात्मक अज्ञान रूप रहने से यह शरीर ही मैं हूँ और शरीर संबंधित नाते रिश्ते की कल्पना ही सत्य मानकर उसी को ग्रहण करके भ्रम और मोह में फंसते हुए आवागमन युक्त बंधन में ही रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तू दैवी संपत्ति के लक्षणों से युक्त है, इसलिए शोक मत कर, यानी धैर्य धारण कर। अब दोनों संपत्तियां त्रिगुणात्मक रहती है। प्रत्येक संपत्ति का स्वरूप तीन प्रकार से गोचर होता है। एक ही दैवी या आसुरी स्वभाव अज्ञानी तमोगुणी, ज्ञानी रजोगुणी और विज्ञानी सतोगुणी के पास तीन प्रकार से व्यवहार में दिखता है। प्रथम दैवी संपत्तिवान जो तमोगुणी अज्ञानी को लीजिए। अज्ञानी के पास दैवी स्वभाव निज व्यष्टि कुटुंब में यथा योग्य न्यायपूर्वक व्यावहारिक शिक्षानुसार वर्तन करता है। ज्ञानी के पास दैवी स्वभाव समाज तथा देश तक ही सीमित रहकर विज्ञान में बर्ताव करता हुआ गोचर होता है। विज्ञानी के पास दैवी स्वभाव का आत्मानुभव यानी दिव्य चक्षु योग द्वारा विकसित होकर आत्मभाव युक्त संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार व्यवहार रहता है और उसका बर्ताव समष्टि भाव युक्त आत्म प्रेम युक्त रहता है, यानी आत्म प्रेम में उनका व्यवहार रहता है। अब दैवी संपत्ति की पहचान कैसे करें, तो इसके लिए उन्होंने जो पूर्व में लक्षण बता दिए हैं कि जब यानी व्यवहार का समय आता है तब वो सब उजागर हो जाते हैं कि ये दैवी संपत्तिवान है कि आसुरी संपत्तिवान है। आसुरी का कुटुंब में मैं मेरा ये प्रधान रहता है और अधिष्ठान में द्वैत युक्त अस्थिरता से अन्य भाव देखता रहता है। विश्व स्वरूप में शाब्दिक कपट युक्त व्यवहार और करनी से हीन यानी करेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ये इस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है और अन्य लोगों के लिए वो अधिकतर कष्टदायी ही रहता है। और आसुरी संपत्ति की यदि पहचान की जाए तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गर्व, दंभ, अभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान ये आसुर भाव के प्रधान चिन्ह उन्होंने चिन्हित कर दिए हैं। और साथ ही ये भी कहा है
कि दैवी संपत्ति से मोक्ष मिलता है और बंधन आसुरी संपत्ति से बंधन होता है। दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है, इसका अर्थ यह है कि वो विश्वरूप को जानकर विश्वरूप के साथ अनन्य भाव पूर्वक व्यवहार करता हुआ विश्वरूप ही हो जाता है और आसुरी व्यष्टि अहंकार को धारण करके जीवन जीता है तो उसे बंधन प्राप्त होता है। बंधन का अर्थ होता है अज्ञान में ही उसका जीवन गुजरता है और आने वाला जो यानी जन्म है वो भी आसुरी यानी लक्षण प्रधान ही होता है। अब आगे देखें कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवों के सर्ग दो माने दैव आसुर, ये यहाँ विस्तार से दैव कहा, अब आसुर को सुनो। जीवों के दो वर्ग है, कौन से? दैव और आसुर। विस्तार से दैव कहा, अब आसुर को कहते हैं, वो भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। करना क्या न करना क्या बोध आसुर को नहीं, शुचित्व सत्य आचार यह भी जानते नहीं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध आसुर को नहीं होता। शुचित्व यानी अंतःकरण और बाहरी स्वच्छता। अंतःकरण यानी अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को सदैव शुद्ध निर्मल और विश्व कल्याण के लिए ही उपस्थित रखना, ये शुचित्व। सत्य, सत्य यानी जो है उसी पर निष्ठा रखना, उनके आचार भी सत्य होते हैं। और जो ये भी नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बोध आसुर को तो होता ही नहीं। और अंतः बाहर की शुचिता वो भी नहीं होती, सत्य का आचार भी नहीं होता। और सत्य क्या है और सत्य आचार क्या है ये भी वो नहीं जानते। इस प्रकार की आसुरी वृत्ति का वर्णन यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। और उनकी मानसिक भूमिका कैसे होती है इसके विषय में बताते हैं कि असत्य है नहीं नेता, व्यवस्था विश्व में नहीं, दोनों के मेल से होवे, काम है मूल वे कहे। वे आसुरी स्वभाव वाले कहते हैं कि ये विश्व सत्य नहीं है और न ईश्वर नाम से इसका कोई नियामक ही है, इसलिए ये नियम व्यवस्था रहित है। केवल पंच तत्वों और तीन गुणों के मिश्रण जन्य कार्य संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। इसकी रचना का मूल केवल काम यानी स्त्री पुरुष संयोग ही है। स्त्री पुरुष संयोग से ही ये सब निर्मित होता है, इसमें ईश्वर क्या करने आता है। इस प्रकार का आसुरी स्वभाव वालों का मानसिक चित्र होता है, उनकी मानसिकता इस प्रकार की होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस दृष्टि के सहारे से नष्टात्मा अल्प बुद्धि वे, विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं विश्वनाश को। इस प्रकार की दृष्टि रखने से, इस प्रकार के दृष्टिकोण धारण करके जीने से ये नष्टात्मा यानी ये कुबुद्धिग्रस्त, नष्ट आत्मा यानी जिन्हें आत्मा का प्रकाश है ही नहीं, ऐसे अल्प बुद्धि जिनकी एकदम पशुतुल्य बुद्धि होती है, वे विश्वद्रोही, इस विश्व के साथ द्रोह करने वाले, अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले होते हैं और इनका जो परिणाम दिखता है वो विश्वनाश ही दिखता है। आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो यानी जिसे कहते हैं कि आसुरी संपत्तिमान जो लोग होते हैं वो विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं और इनके हाथों से सदैव विश्व का नाश ही होता है। यानी विश्व के जो चराचर यानी जीव जंतु है उनके लिए ये घातक ही सिद्ध होते हैं। और ये आहार निद्रा भय मैथुन इन्हीं कर्मों में मग्न रहने वाले ओछी बुद्धि से अपने उन्नति के मार्ग से नष्ट हो चुके और अवनति की ओर बढ़ते हुए विश्व से द्रोह करके ऐसे कठिन क्रूर कर्मों के करने वाले विश्व के नाश करने को ही उत्पन्न होते हैं। बलवान कामेच्छा से वे पापी नर मोह से, असत्य कर्म करते हैं दंभ मद दंभाभिमान से।
इस प्रकार आसुरी वृत्तिवान कभी भी न पूर्ण होने वाली बढ़ी हुई तृष्णा से कामनाओं के मोह भ्रम में फंसे मद यानी क्रोध आदि का नशा रखने वाले दंभ और अहंकार के वशीभूत होकर सदैव असत्य कर्मों को ही करते हैं। तात्पर्य यह है कि स्ववर्ण का कर्म तो उनसे छूटे ही जाता है, बल्कि अन्य कर्मकांड से होने वाले सत्कर्म जैसे ब्रह्मदेव प्रणीत यज्ञ, दान, तप रूपी कर्म जो फलेच्छा रहित होने पर चित्त शुद्धि को कारण रहते हैं, उन्हें भी ये छोड़ देते हैं। यानी इनका जीवन जो है वो पशु तुल्य ही होता है, क्योंकि उनका जो मानसिक बेस होता है वो इसी प्रकार का होता है कि इस विश्व में कोई भी नियामक नहीं है, कोई ईश्वर नाम की वस्तु नहीं है, कोई सत्य नाम की वस्तु नहीं है, और केवल स्त्री और पुरुष के मेल से ही ये संसार निर्मित हुआ है। इस प्रकार की उनकी मनोदशा होती है। और ऐसी मनोदशा जो लेकर चलते हैं उनके विषय में आगे कहते हैं कि रहे अपार चिंता में जो रहे मृत्यु काल तक, भोगना भोग इच्छा के यही कर्तव्य है कहे। ऐसे इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो नाना प्रकार की असंख्य चिंताओं से सदैव घिरे रहते हैं, और ये चिंताएं उनके मृत्यु पर्यंत छूटती ही नहीं हैं। वे यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन को केवल नाना प्रकार की भोग इच्छाओं को भोगना यही कर्तव्य है। इसी के लिए हमने शरीर धारण किया है कि अनेक प्रकार की भोग इच्छाओं को हम भोगें, और भोगों की पूर्ति ही उनका अभिष्ट ध्येय रहता है। और कितना भी भोग भोगे उनकी कभी तृप्ति होती ही नहीं, क्योंकि उनको कभी संतोष होता ही नहीं। आशा पाश में बीधे काम क्रोध परायण, काम इच्छा पूर्ण होने को जोड़े धन अनीति से। और अनेक प्रकार की कामना पूर्ति की आशाओं के पाश में जकड़े रहने से उनको पूरा करने के लिए क्रोध का रूप ही धारण करते हैं, और अपनी काम भोग वासनाओं को पूर्ण करने के लिए अन्यायपूर्वक किसी को दबाकर, ठगकर, छलकर, झूठ बोलकर, ब्लैकमेल कर आदि अनेक उपायों से धन इकट्ठा करते ही रहते हैं। और इस प्रकार से कभी किसी कामना में तो कभी किसी कामना पूर्ति के कर्म में सदैव बंधे ही रहते हैं। यानी ये कभी अपने जो काम भोग ऐश्वर्य और अनेक प्रकार की जिसे कहते हैं इच्छाएं हैं, उन्हीं के गुलाम रहते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं, और सदैव आशा रखते हैं कि और अधिक भोग और अधिक ऐश्वर्य को हम प्राप्त करते रहेंगे। और उनका इस प्रकार का जो यानी मानसिक जीने का ढंग रहता है, उससे वो आगे क्या सोच हो जाती है उनकी, ये मैंने आज पाया है लाऊंगा कल मैं वही, धनी हूँ इतने धन का मिलेगा यह और भी। आसुरी स्वभाव की रहनी किस प्रकार होती है, जिसमें मोह ममता युक्त संकल्प विकल्प होते हैं, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने आज पाया है, लाऊंगा कल मैं वही, धनी हूँ इतने धन का मिलेगा यह और भी। वे सदा यही सोचा करते हैं कि इतना धनादि आज मुझे प्राप्त हो गया, इससे मेरी यह वासना पूर्ण होगी, इतना कल को और मिल जाएगा, तब इतने धन का मैं धनी हो जाऊंगा, और फिर और भी मिलता रहेगा। इस प्रकार सदैव मेरे विषय भोगों की तृप्ति होती रहेगी, ऐसी उनकी मान्यता होती है। यानी है उसमें संतोष नहीं होता, और चाहिए, क्योंकि तृष्णाएं उनकी बढ़ती रहती है, और जितनी तृष्णाएं बढ़ती है उतना अधिक से अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, और ये भी सोचते जाते हैं कि और आना चाहिए, इसका भी मेरा हो जाए, उसका भी मेरा हो जाए। इस प्रकार उनका वर्तन होता है। साथ ही ये मैंने मारा शत्रु, करूँगा हत अन्य भी, भोगी मैं हूँ
ईश मैं हूँ सिद्ध मैं बलवान सुखी। ये शत्रु तो मैंने मार दिए, शेष अन्य शत्रुओं को भी मार दूंगा। मैं ऐश्वर्य का भोग करने वाला हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और मुझे सब सिद्धियां प्राप्त है। मैं बलवान हूँ और मैं ही सुखी हूँ, या सुख भोगने का केवल मुझे ही अधिकार है। इस प्रकार उनका व्यष्टि अहंकार अत्यंत दृढ़, मजबूत और जिसे कहते हैं कि इतने वो अहंकारी होते हैं, अपने व्यष्टि अहंकार से इतने एकात्म हो चुके होते हैं कि वो अपने आप के बगैर दूसरा कुछ सोचे ही नहीं पाते। मैं कुलीन धनी मैं हूँ, कौन मेरे समान है। याजी दानी सुखी हूँगा, इस अज्ञान में फंसे। मैं कुलीन हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे समान कौन है। और याजी यानी यज्ञ करने वाला, दानी मैं दान करने वाला, सदैव सुखी होऊंगा, इस अज्ञान में फंसते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण देखें कि हमारे अभिमान की तो कोई सीमा नहीं है। कोई कुल का अभिमानी है, कोई जाति का अभिमानी है, कोई धन का अभिमानी, कोई रूप का अभिमानी, यानी अभिमान के लाखों प्रकार है। मैं ऊंचे कुल वाला हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ। आज मेरे समान धन में, जन में और बल में कौन है। मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, मैं यज्ञ करूँगा, मैं आमोद प्रमोद में मग्न रहने वाला हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। इस प्रकार अज्ञान रूप विकल्पों में फंसा रहता है आसुरी। और ये आसुरी जीवों के जो लक्षण हैं वो हमने अवश्य ही अपने आप में जांच करते रहना चाहिए। और इस प्रकार अनेक चित्त विभ्रांत भ्रम के जाल में फंसे, आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। इस प्रकार अनेक प्रकार के विकल्पों के निरंतर चिंतन करते हुए विशेष भ्रमित चित्त से कल्पनाओं के जाल में जकड़े रहते हैं। काम वासनाओं के भोग में आसक्त रहते हैं। वे आसुरी मनुष्य नरक में अर्थात कष्टदायक अपवित्र स्थान पर पुनर्जन्म द्वारा माता के पेट रूपी रौरव नरक में गिरते हैं। जिनका चित्त अनेक दिशाओं में दौड़ता रहता है, जिनके चित्त में केवल व्यष्टि अहंकार ही बसा रहता है और उनमें अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं, क्योंकि वो सत्य को मानना ही नहीं चाहते और अनेक प्रकार के भ्रम को पाले रहते हैं। अनेक अंधविश्वास, अंधानुकरण, अंधश्रद्धाओं के जाल में जकड़े रहते हैं और आसक्त काम भोगों में अत्यंत आसक्त होते हैं। आसक्त का अर्थ ये होता है कि जो काम भोगों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनसे उनको फुर्सत ही नहीं मिलती और अधिक से अधिक काम भोगों में वो और अधिक लिपटने की और जिसे कहते हैं लिप्त होने की भावना में ही लगे रहते हैं। ऐसे वे नरक में गिरे। भगवान कृष्ण के सिद्धांतानुसार ये वास्तविक नरक है। पुनर्जन्म द्वारा माता के पेट में रहकर जो प्राप्त होता है, इसी का स्पष्टीकरण 21वें श्लोक में रोचक कल्पना रूप नहीं जैसा कि मान रखा है। वास्तविक नरक के कष्टों को इसी जीवन में देखकर उनसे बच सकता है। माने हुए का भय नहीं रहता, इसी से और भी भ्रम दृढ़ हो जाता है। यह ध्यान में रखने लायक बात है। अब अनेक चित्त विभ्रांत भ्रम के जाल में फंसे, आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। और फिर वो घमंडी अपने भाट मद में धन मान के करते हैं नाम के यज्ञ दंभ से शास्त्र छोड़ के। और इस प्रकार जो घमंड में चूर, अपने मुंह खुद ही अपनी तारीफ करने वाले, अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, धन और मान के नशे में उन्मत्त हो जाते हैं और केवल अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम देखो कितने बड़े महान धार्मिक है और कितने बड़े पुण्यात्मा है, ये दिखाने के लिए ही वो यज्ञ करते हैं
और ये दिखाते हैं कि हम बड़े यज्ञ करने वाले हैं, हम बड़े दानी हैं, परोपकारी हैं। और इस प्रकार दंभ से पाखंड रचकर ईश्वरीय नियम रूपी सत्शास्त्र के विरुद्ध अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। वो ईश्वरीय सत ज्ञान और सद्भावना, सद्विचार और ईश्वरीय नियम के विरोध में ही सदैव लगे रहते हैं और ईश्वरीय नियमों का खंडन और ईश्वरीय नियमों को यानी जिसे कहते हैं कि अमान्य करने में ही वो अपने विद्वत्ता का उपयोग करते हैं। आसुरी स्वभाव के वश होकर अहंकार में जब उन्मत्त हो जाते हैं और घमंड में किसी को कुछ न समझकर यानी अकारण मारना, पीटना, निंदा करना, हर समय व्यंग बाणों से कष्ट देना, बिना मतलब सबसे ईर्ष्या करना और सबको यानी पीड़ा देना और सबकी हाय लेना और कोई अगर डर रहा है तो उससे इनका मनोरंजन होता है, इस प्रकार की आसुरी वृत्ति रहते हैं। और ये कभी भी किसी को भी पीड़ा पहुंचा सकते हैं, अकारण पीड़ा पहुंचाना इनका शौक होता है। और इस प्रकार ये यानी आसुरी स्वभाव का और क्या क्या वर्णन किया जा सकता है, ये हम सब अपने पाठकों पर सौंपते हैं, वो कल्पना कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि अपने मत पंथ संप्रदायों को यानी प्रतिष्ठित करने के लिए लोग कितनी हिंसा और पाखंड और अनेक प्रकार के शोषण का सहारा लेते हैं और क्या क्या चल रहा है इस विश्व में, ये कोई अधिक वर्णन करने की बात नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि बल दर्प अहंकार वश में काम क्रोध के, मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष वे करे। ये आसुरी लोग शारीरिक बल के अहंकार से भरे हुए, घमंड में कामना क्रोध के परायण होते हुए मैं पुरुषोत्तम आत्म रूप से सभी देहों में स्थावर जंगम चारों खाने के स्वरूपों में स्थित हूँ और वे उनसे ही द्वेष बुद्धि से बर्ताव करते हैं। इस प्रकार अपने बल का, अपने सामर्थ्य का दर्प रखते हैं यानी घमंड रखते हैं और अहंकार वश होकर काम क्रोध के वश में आते हुए जो मैं आत्मा कण कण में उपस्थित हूँ, सभी देहों में एक जैसा ही व्याप्त हूँ, वो मैं विश्वात्मा, उसका ही वे द्वेष करते हैं। यानी हम जब अन्य जीव जंतुओं का जब द्वेष करते हैं तो उस विश्वरूप परमात्मा का ही द्वेष करते हैं, जो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है, उपस्थित है और जिसने ये सारे संसार का, सारे घटकों का, वस्तुओं का स्वरूप धारण किया है। ऐसे ही परमात्मा से हम द्वेष करते हैं, विद्रोह करते हैं। और इसलिए ऐसे संसार के द्वेषी, क्रूर, पापी, नराधम, जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। इस प्रकार के जो संसार का द्वेष करने वाले क्रूर, पापी और अत्यंत नीच यानी नर होते हैं, यानी अत्यंत नीच जीव होते हैं, ऐसे लोगों को मैं आसुरी योनि में ही सदैव डालता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी विश्वरूप भूमिका से कहते हैं। ये आसुरी योनियों में डालता हूँ, इसका अर्थ यह है कि हम जिन संस्कारों को इकट्ठा करते हैं वही संस्कार लेकर ये जीवात्मा जाता है और उसी संस्कारों की दृढ़ता लेकर पुनः आता है। यानी ये अधिक से अधिक अंधेरे में, अज्ञान के अंधेरे में और जीवात्मा फंसता चला जाता है। और जिस प्रकार के संस्कार होते हैं वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म वैसे कर्मफल मिलते हैं और जैसे कर्मफल मिलते हैं वैसा ही उनका प्रारब्ध और अधिक अंधकार में होता जाता है। संसार से द्वेष करने वाले जो क्रूर कर्मी, पापी और नरों में अधम है, उन लोगों को बार बार तमोगुण प्रधान आसुरी योनि, मनुष्य से लेकर पक्षी तक जो भी हिंसक वृत्ति के शरीर है, उन्हीं में इनको प्रकृति रूप गुणों के द्वारा जन्म देता हूँ।
ये भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं। आसुरी योनि को प्राप्त मूढ़ वे जन्म जन्म में, मेरी प्राप्ति बिना घूमे कौन्तेय नीच योनि में। अर्जुन, अरे इन आसुरी योनि में जन्म पाने वाले वे जन्म जन्मांतर तक यानी अनेक जन्मों तक मुझको प्राप्त न होकर, यानी ईश्वरीय जो जिसे कहते हैं कि यानी ईश्वरीय जो भूमिका है उसमें मैंने पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, और मुझ विश्वरूप परमात्मा को जानने योग्य कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो व्यष्टि अहंकार में फंसे होते हैं। और फिर उन्हीं नीच योनियों में मनुष्य से लेकर पशुओं तक घूमा करते हैं, यानी इनके पुनर्जन्म होते ही रहते हैं और वो ऐसे नीच योनि में होते रहते हैं कि उनके विषय में अब क्या कहें, क्योंकि वो नीच से नीचतम ऐसे योनियों में वो भटकते रहते हैं। इस प्रकार ये आसुरी और दैवी इन दोनों संपत्तियों का विचार श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी संपदा इस अध्याय में किया गया है। यानी आगामी अंक में हम इसके आगे और इन दैवी आसुरी संपत्तियों का विचार करेंगे और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के निमित्त से हम सब मानवों को दिए हुए इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को यानी दर्पण में देखेंगे, जांचेंगे कि हमें दैवी संपत्ति मिली है या आसुरी संपत्ति मिली है, हमें कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, इसको छानेंगे, जांचेंगे और इस मनुष्य जन्म में मिले हुए इस महान अवसर का लाभ उठाकर हम भी ये अपने आप को शुद्ध करते हुए और उत्तम गति प्राप्त करने के प्रयास में संलग्न रहेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं और आप सभी महानुभावों से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस ज्ञान को हृदयस्थ करेंगे और इस दर्पण में अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।